सोचो जरा, अगर आज रात ठीक 12 बजे तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए और कहे कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी, और पूरा देश जानता हो कि तुम गलत नहीं हो, तुमने जो किया वो देश के लिए किया, तब क्या तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बचाया जा सकता है? बस यही सवाल आज से 94 साल पहले पूरे हिंदुस्तान की रगों में आग बनकर दौड़ रहा था, और उस आग का नाम था भगत सिंह। 23 मार्च 1931 शाम ढल रही थी। लाहौर जेल के बाहर सन्नाटा नहीं था, तूफान था। लोग रो रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, नारे लग रहे थे। देश जानता था कि अगर आज भी देर हो जाए, अगर आज भी फैसला बदल जाए, तो एक जिंदगी बच सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या सच में उस दिन भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी? और अगर हां, तो फिर रोकी क्यों नहीं गई? भगत सिंह कोई आम कैदी नहीं थे, वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे। ऐसे विचार जिससे अंग्रेज सरकार सबसे ज्यादा डरती थी। इसीलिए उन्हें चुपचाप नहीं मारा गया, बल्कि एक उदाहरण बनाया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां डरें। लेकिन कहानी इतनी आसान भी नहीं है। जब भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स को गोली मारी, तब उनका मकसद भागना नहीं था। उन्होंने जानबूझकर असेंबली में बम फेंका, ऐसा बम जो मारे नहीं, सिर्फ आवाज करे। वो चाहते थे कि पूरा देश सुने। अदालत में उन्होंने खुद को अपराधी नहीं, क्रांतिकारी बताया। उन्होंने फांसी से डरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप हमें मार सकते हैं, हमारे विचार नहीं। अब यहां से राजनीति शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेजी सत्ता थी, लेकिन जनता के दिलों पर भारतीय नेताओं का असर था। देश में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक मंच थी। लाखों लोग उसके फैसलों की तरफ देखते थे। हर गली, हर गांव में भगत सिंह के समर्थन में आवाज उठ रही थी। लोग कह रहे थे, अगर इन्हें कुछ हुआ तो देश थम जाएगा। कानून के मुताबिक रास्ता मौजूद था। दया याचिका दी जा सकती थी। फांसी को उम्र कैद में बदला जा सकता था। अंग्रेज सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी थी। मतलब साफ है, फांसी रोकी जा सकती थी। तो फिर क्यों नहीं रोकी गई? अंग्रेज सरकार की सोच बिल्कुल साफ थी। उन्हें भगत सिंह नहीं, भगत सिंह जैसे हजारों भविष्य के युवाओं को रोकना था। अगर भगत सिंह बच जाते तो वो जिंदा क्रांति बन जाते। जेल से बाहर आते ही उनका नाम तूफान बन जाता। इसलिए सरकार ने फैसला कर लिया था, माफी नहीं मिलेगी। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या भारतीय नेतृत्व ने पूरी ताकत लगाई? महात्मा गांधी उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में फांसी टालने की बात रखी। उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता गलत है, लेकिन फांसी समाधान नहीं। लेकिन क्या यह काफी था? यहीं से इतिहास दो हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष कहता है, गांधी जी और कांग्रेस ने जितना हो सका उतना किया। उनके पास कोई सरकारी शक्ति नहीं थी। अंग्रेज नहीं मानते तो वो क्या कर सकते थे? दूसरा पक्ष कहता है, अगर उस समय कांग्रेस साफ शब्दों में कह देती कि अगर भगत सिंह को फांसी दी गई तो समझौते टूट जाएंगे, आंदोलन भड़क जाएगा, तो शायद अंग्रेज सोचने पर मजबूर होते। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। अंग्रेजों ने चालाकी दिखाई। फांसी की तारीख पहले 24 मार्च तय थी, लेकिन जनता के गुस्से को देखकर उसे एक दिन पहले ही 23 मार्च की शाम को चुपचाप दे दी गई, ताकि कोई आखिरी आंदोलन खड़ा ना हो सके। जेल के नियम तोड़ दिए गए। परिवार को ठीक से मिलने नहीं दिया गया। सब कुछ जल्दी जल्दी, जैसे डर हो कि अगर एक रात और बीत गई तो शायद इतिहास बदल जाए। और उस रात भगत सिंह हंस रहे थे। वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। ये हंसी आज भी सवाल बनकर खड़ी है। अगर पूरा देश उनके साथ था, अगर कानूनी रास्ता था, अगर अंतरराष्ट्रीय दबाव बन सकता था, तो फिर फांसी क्यों नहीं रुकी? क्योंकि सच्चाई यह है कि उस दौर में आजादी की लड़ाई के दो रास्ते थे, एक समझौते का, दूसरा बलिदान का। और भगत सिंह उस बलिदान का नाम बन गए। उनकी मौत ने अंग्रेजों को कुछ समय की राहत दी, लेकिन उन्होंने जो डर खत्म करना चाहा था, वही डर कई गुना बढ़ गया। उनकी फांसी के बाद युवा और ज्यादा भड़के। क्रांति दबने के बजाय और गहरी हो गई। आज जब हम कहते हैं फांसी रोकी जा सकती थी तो ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक चेतावनी है। ये बताता है कि जब भी कोई सच्चा विचार सत्ता से टकराता है, तो सबसे पहले उसे अकेला किया जाता है, फिर खत्म किया जाता है। भगत सिंह मर गए बड़े नंबर, लेकिन उनका सवाल आज भी जिंदा है। अगर आज कोई भगत सिंह पैदा हो जाए, तो क्या हम उसे बचा पाएंगे, या फिर इतिहास एक बार फिर वही दोहराएगा? यही सवाल है, और यही वजह है कि इस कहानी को जानना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ अतीत नहीं, यह भविष्य का आईना है।